साल पहले चाणक्य जी ने कहा था कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा जैसे मोदी जी हैं, तो उनके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही एक गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है जिसमें नीति विहीन है, सिद्धांत विहीन है, कार्यक्रम विहीन है और नेतृत्व विहीन भी मैं कहूँगा। बिहार में नीतीश बाबू बताएंगे कि कैसे 1200 का करोड़ का पुल गिरा है, तो ये सुशासन है उनका। तो विपक्षी एकता मैंने जब से राजनीति में नहीं होश संभाला है, उससे बड़ी एकता कुछ हो नहीं सकती कि जब आपातकाल में सभी विपक्षी नेता जेल भेजे गए थे तो सब डर गए थे। बाहर निकलने पर मर्जर हुआ था, और किसका मर्जर हुआ था? जनसंघ, जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन सपनों को लेकर जनसंघ बनाया था, वो जनसंघ डिजॉल्व किया गया था, पैक्ट नहीं हुआ था। दीपक बुझा दिया गया था और तेल फेंक दिया गया था। एक जनता पार्टी का शेप हुआ, इतना भयंकर बहुमत आया कि इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव हारी और संजय गांधी रविंद्र सिंह से हारे। लेकिन दो प्रधानमंत्री, माने एक प्रधानमंत्री बदला तो भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। मोरारजी भाई और चरण सिंह जी को लेकर के दो प्रधानमंत्री बदले, तब भी 27 महीने सरकार चली। तब जनता के दिमाग में है कि ये गठबंधन चलते नहीं है। दूसरा, मुझे आगे बोलना, ऐसा ही सेंट्रल लेवल पे एक गठबंधन 1989 में सेप लिया। वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी, दो लोगों को मिलाकर के 16 महीने चला। इसके बाद फिर गठबंधन ऐसे ही बना 1996 में, देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब मिला करके 16 महीने चला। सूबे की बात करें तो सपा बसपा ने 1993 में गठबंधन किया था, मुलायम सिंह जी और मायावती लगा करके, ये भी 20-22 महीने चला, जिसमें मायावती जी केवल 4 महीने रहीं। इस दौरान गठबंधन एक जो सबसे प्रभावशाली हुआ था वो 2019 में पार्लियामेंट में सपा और बसपा का हुआ। इसके बावजूद अखिलेश जी को ज़रा याद दिला दूं और थोड़ा उनकी नस भी दबा दूं। वो नस ये दबा रहा हूं कि मायावती जी ने उनको 1 लाख से 1.5 लाख वोट ट्रांसफ़र किया, ये उनकी क्षमता थी। इसके बावजूद अपना बैटलफील्ड चुनने के बाद सेपी परिवार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बेस्ट 5 पे लड़ते हैं। ये बेस्ट 5 यादव मुसलमान होती है, इसमें खुल के कहना पड़ेगा। मायावती जी का 1 लाख 1.5 लाख वोट पाने के बाद अपनी प्रिय पत्नी डिम्पल यादव को वो कन्नौज से हार से नहीं बचा पाए, और अपने भाई धर्मेंद्र यादव को बदायूं जैसी लोकसभा सीट पर वो हार से नहीं बचा पाए, और फिरोजाबाद से अपने भाई अक्षय यादव को, पिता पुत्र जरूर जीते आजमगढ़ और मैनपुरी, लेकिन आजमगढ़ के उपचुनाव में अपनी द्वारा छोड़ी हुई सीट को भी नहीं बचा पाए। इसलिए ऐसे गठबंधनों की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जनता ये कहती है कि आखिर मोदी जी और योगी जी ऐसा क्या जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं जिसके विरुद्ध ये लोग एक हो रहे हैं। तो ये एक बाढ़ में आती है तो अपनी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर एक दूसरे के दुश्मन चढ़ते हैं, और उस समय किसी को नुकसान नहीं करते हैं, और जैसी बाढ़ उतर जाती है फिर एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। जैसे मायावती जी ने और अखिलेश ने गठबंधन किया और 45 दिन वो गठबंधन चला। इसी प्रयागराज की एक सभा में मैंने कहा था, पत्रकारों, आज का स्थान समय याद रखना, जैसे ही चुनाव हो जाएगा बहन जी एक पीसी बुलाएंगी और उसमें वो कहेंगी अखिलेश ने मेरे से वोट ले लिया, मुझे ट्रांसफ़र नहीं किया, और यही हुआ। तो इस गठबंधन अगर ये गठबंधन करेंगे तो ठंड में तापती हुई अघाने पे जो जनता होती है, या ऐसे गर्मी में खलिहान पर बैठी हुई जनता, ये अपने आप में गठबंधन कर लेती है। एनडीए के आगे